29 मार्च और 30 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 29 मार्च का दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, सुबह 7:46 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। और जो चंद्रमा की स्थिति है इस दिन, तो चंद्रमा अपनी कर्क राशि में है दोपहर तक, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जो योग बनेंगे वो योग रहेंगे, एक तो देखिए धृति नाम का योग बनेगा। शुभ योग नहीं होता है लेकिन धृति नाम का योग बनने वाला है, और साथ में वैधृति नाम का योग भी बनने वाला है। वहीं 30 मार्च की अगर बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:09 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। चंद्रमा सिंह राशि मघा नक्षत्र में होंगे, जिससे गण नाम का योग और रवि नाम का योग बनेगा। ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूं, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन सिंह राशि में है, क्योंकि दोपहर को ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो सिंह राशि में है। अब हेल्थ की यहाँ सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए हेल्थ के मामले में दोनों दिन बहुत अच्छे बने हुए हैं। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा मेंटल टेंशन ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अभी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। भागम भाग वाले दिन तो रहेंगे, ऐसा है कि भाग दौड़ तो होती रहेगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर फुल एनर्जी होगी। आप अपनी सेहत का ध्यान भी रखेंगे और अपनी खाने पीने की जो आपकी हैबिट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल भी करेंगे। तो हेल्थ के मामले में मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों से अपने बातें भी शेयर करेंगे, जिससे आपका मेंटल प्रेशर भी कम होगा, पॉजिटिव आपकी सोच रहेगी, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इस दौरान जो भी आपके ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो आपसे सीनियर हैं, आपसे सीनियर पद पर बैठे हुए हैं, उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आपको थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी होगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम अपने ही धुन में होते हैं, हम अपने काम को लेकर परेशान होते हैं, तो हम कई बार सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपको देखना है कि वो उस टाइम पर सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी होगी। साथ में उन लोगों के साथ आपको अपने जो संबंध है ना वो अच्छे से बनाकर रखने होंगे, जिनसे आपको लगता है कि आप उनके साथ काम करते हैं और इनसे आपका बार बार पाला पड़ने वाला है। तो उनके साथ संबंध आपको बड़े पॉजिटिव रखने होंगे, ताकि आपके जो कार्य है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। ये आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं या आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। तो अपने जो आसपास का माहौल है ना उसको आप सही रखेंगे तो अनुकूल समय रहेगा, और अपने हर एक कार्य को समय पर पूरा करने की कोशिश करें कि जितना समय आपने मांगा है उतने समय में आपको वो कार्य करना है। सप्तम भाव में चंद्रमा आएंगे आपके, जहां पर केतु बैठे हैं। चंद्र और केतु की युति होने वाली है। इसके अलावा मैंने केतु के ऊपर देखिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई कि केतु के नक्षत्र का परिवर्तन भी है। मघा नक्षत्र में केतु जाने वाले हैं। अब चंद्रमा के साथ इनकी युति है। आप अगर खुद को थोड़ा अलग सा महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरी जो सिचुएशन है वो सबसे अलग है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बात करनी चाहिए। अपने बॉस से बात करें चीज़ों को, यानी सॉर्ट आउट आपको करना चाहिए। और उन लोगों की मैं बात करूंगी जो किसी भी तरीके से बाहर विदेश जाना चाहते हैं, तैयारी चल रही है, कंपनी की तरफ से आप विदेश जा रहे हैं, तो उनको अपने जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी है, ताकि आप शांतिपूर्ण तरीके से हर एक समस्या का हल निकाल पाएं और जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व कर पाएं। अब ये जो 7th हाउस है ये आपके पार्टनरशिप का है, चाहे आप बिजनेस के लिए कह लीजिए, चाहे आप वैवाहिक जीवन के लिए कह लीजिए। तो ये जो यहाँ स्थिति है ये व्यापार के मामले में अच्छी बनी हुई है। इस दिन व्यापार आपका अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे, आर्थिक रूप से अच्छा समय रहेगा। आप अपने जो काम है अपने कामों को पूरा कर पाएंगे
और देखिए अपने जो जिन लोगों की आप परवाह करते हैं ना, उनके साथ भी आप काफ़ी वक्त बिताने वाले हैं। उनमें मैं आपके लिए कहूँगी कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग ज़्यादा शामिल हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं उनमें शामिल। उनके साथ आपको वक्त बिताना अच्छा भी लगेगा और उनकी बातें आपको अच्छी भी लगेंगी। इस दौरान अगर आप देखिए आपके आसपास का अगर माहौल अच्छा है ना, यानी आपके परिवार के लोग अच्छे हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी काफ़ी अच्छा है, चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मैनेज हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत रईस इंसान हैं। क्योंकि आज के समय में लोगों को सपोर्ट बहुत कम मिलता है, चाहे वो अपने हैं चाहे वो फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो यकीन मानिए आप जीवन में तरक्की ज़रूर करेंगे। पैतृक संपत्ति का विभाजन अगर होने वाला है और उसकी चर्चाएं चल रही हैं पैतृक संपत्ति के विभाजन की, तो हो सकता है कि आपके नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन चीज़ों को शॉर्ट आउट आप आसानी से कर लें। छोटी मोटी विवाद की स्थिति ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो छोटा विवाद आप उसको कठिन समस्या में तब्दील कर दें। अब देखिए ये कई बार ना होने होते होते भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में व्यक्ति आवेश में ज़्यादा रहता है, और जब ये जो आवेश जब आपके सर पर चढ़ता है तब क्या होता है, तब समस्याएं कठिन हो जाती हैं। शब्द का प्रयोग गलत तरीके से होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, व्यक्ति बहुत गुस्से में हो जाता है। तो ऐसे में देखिए थोड़ी सी चीज़ें तो चलती हैं, अगर कहीं यानी धोखाधड़ी चल रही है तो वहाँ तो होता है कि वहाँ चीज़ें तो हैं कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर है उसको पैदा कर देती हैं। लेकिन बहुत बार बिना किसी वजह के भी किसी एक की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस आपको चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी है। आपको अपना जो शक्तिशाली पक्ष है ना वो रखना है। आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उसी उससे क्या होता है कि भयावह स्थितियाँ हो जाती हैं। भयावह स्थितियाँ कैसे होती हैं कि बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाना, चीज़ों को आप आसानी से भी संभाल सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ भी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करेंगे तो वो जितने कम समय में आप चाहते हैं उतने कम समय में ठीक हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं पैतृक संपत्ति के लिए उलझना नहीं है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्तों के मामले में दोनों दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और किसी मूवी वगैरह दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी रहेगा। कोई मूवी वगैरह जा सकते हैं, किसी पार्टी वगैरह में जा सकते हैं। प्रेम मोहब्बत के नज़रिए से भी दोनों दिन बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। प्रेम का जो ये समय है काफ़ी अच्छा है। और देखिए यहाँ आप अपने घर परिवार में कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं कि हवन पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें भी रह सकती हैं। आप हवन वगैरह भी करा सकते हैं इन दिनों में। अब ये जो 29 मार्च का दिन है ना, ये एकादशी का दिन भी है। वैसे तो 28 तारीख से जो एकादशी तिथि शुरू हो रही थी, लेकिन जब हम उदय तिथि के अनुसार देखते हैं तो उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च को ये एकादशी तिथि रहेगी, क्योंकि एकादशी तिथि 29 मार्च की सुबह तक है। ऐसे में जो व्रत है ना वो इस दिन किया जाएगा। जिन लोगों ने पहले कर लिया है कोई नहीं, लेकिन जो इस दिन कर रहे हैं वो भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना आप ये करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप रेगुलर मन ही मन आप कर सकते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो आपको पूरा दिन देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।